Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। आजकल वोट चोरी लोकतंत्र के हर उस कोने में कहीं न कहीं सुनाई दे रहा है जहां लगता होगा कि वोट चोरी की बात करना यहां पे मानी है। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त क्या है कि जनता वोट दे, वोट सुरक्षित रहे और परिणाम जनता की इच्छा का सटीक प्रतिबिंब बने। लेकिन आज भारतीय संसद में जिस तरह का माहौल दिख रहा है वह बता रहा है कि चुनावी पारदर्शिता के सवाल से सरकार भागती फिर रही है। और क्यों? सत्ता पक्ष बार बार डिफेंसिव और घबराया हुआ और तर्कहीन साबित हो रहा है। देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव जनता का भरोसा धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है और इस नुकसान की सबसे घातक वजह है वोट चोरी। यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। कोई भी सरकार या नेता यदि इसे हल्का बताता है तो वह लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध खड़ा है। जब विपक्ष ने संसद में डिजिटल, मशीन रीडेबल और पारदर्शी वोटर रोल की मांग रखी तो पूरा मंत्रिमंडल असहज दिखा। वोटर सूची के डिजिटल ऑडिट की मांग कोई तकनीकी खिलवाड़ नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य आवश्यकता है। करोड़ों मृत मतदाता अभी भी सूचियों में मौजूद हैं। लाखों डुप्लीकेट नाम हटाए नहीं जाते और लाखों ऐसे लोग हर चुनाव में शिकायत करते हैं कि वे वर्षों से एक ही जगह रहते हुए भी अपनी ही वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। यदि वोटर रोल मशीन रीडेबल और सार्वजनिक रूप से ऑडिटेबल किए जाए तो गलतियों के मानवीय भूल कहकर टाला नहीं जा सकेगा, पर सरकार इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थी। यह चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं, यह डर की मुनादी है। ईवीएम पर उठे सवालों के जवाब में भी वही पुराना नारा सुनाई दिया कि मशीन बिल्कुल सुरक्षित है, कोई छेड़छाड़ संभव नहीं। पर लोकतंत्र नारों से नहीं पारदर्शिता से चलता है। आखिर ईवीएम का पूरा आर्किटेक्चर जनता से छुपाकर क्यों रखा जाता है? इसका सोर्स कोड किसके नियंत्रण में है? इस सिस्टम की एक भी स्वतंत्र तीसरे पक्ष की तकनीकी ऑडिट क्यों नहीं होती? दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन भारत में इस पर रोक लगा दी जाती है। गृह मंत्री से जब पूछा गया कि आखिर इन मशीनों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जाती तो उन्होंने तकनीकी तथ्य नहीं दिए बल्कि एक भावनात्मक मोड़ देकर कहा कि भारत लोकतंत्र है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। सवाल तकनीकी था, जवाब भावनात्मक, और यही बताता है कि सरकार के पास ठोस तथ्य है ही नहीं। जबकि चुनाव आयोग के कई अधिकारी बोलते हैं कि चुनाव आयोग एक ठेकेदार है और जो करना है वो सब कुछ गृह मंत्रालय को करना है। और आज स्वयं गृह मंत्री ने ये बोल दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। कई राज्यों में भाजपा नेताओं और समर्थकों द्वारा बूथों पर जाकर वोट डाल देने और वोट डलवा आने की वीडियो क्लिप सालों से चर्चा में रहती है। कुछ वीडियो में लोग साफ कहते दिखते हैं कि हमने 100-150 वोट पहले ही डलवा दिए। यह लोकतंत्र के खिलाफ सीधा अपराध है, लेकिन संसद में इस पर सत्ता पक्ष ने कोई साफ सुथरा तथ्यों पर आधारित जवाब नहीं दिया। मंत्री का मौन इस बात का प्रमाण है कि या तो सिस्टम कमजोर है या फिर सिस्टम की यह कमजोरी सत्ता पक्ष के फायदे में है। वोटरी प्रक्रिया पर ऐसे गंभीर सवाल उठते हैं और सरकार अपने नेताओं द्वारा किए गए सार्वजनिक दावों पर एक शब्द न बोले, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का चिंताजनक संकेत है। इसी बीच में गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। सवाल यही है कि यदि चुनाव आयोग सचमुच स्वतंत्र है तो उसके खिलाफ लगे आरोपों का जवाब सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता क्यों देते हैं? स्वतंत्र संस्था वही होती है जो अपने आरोपों का जवाब खुद दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, यूपीएससी देते हैं। पर यहाँ हर आरोप का जवाब सरकार देती है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग न सिर्फ सरकार के प्रभाव में है बल्कि उसके बचाव के लिए सरकार हर मोर्चे पर उतरी रहती है। यदि आयोग सचमुच स्वतंत्र है तो उसे खुद बोलने दीजिए, खुद जवाब देने दीजिए, खुद सुधार करने दीजिए। ऐसे में मंत्री का संसद में बचाव करना यह मानना है कि आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ एक राजनीतिक दावा है, वास्तविकता नहीं।
दूसरा विरोधाभास और बड़ा सवाल यह है कि यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र है तो उसे लगातार जिताऊ कुश में क्यों बदला जा रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर करना, आयोग को लगभग पूर्ण इम्यूनिटी दे देना, उसके कामकाज पर जुडिशियल रिव्यू सीमित कर देना, हर चुनाव के सीसीटीवी फुटेज रोक देना, ईवीएम की स्वतंत्र तकनीकी जांच से बचना, यह सब की स्वतंत्रता का हिस्सा है। स्वतंत्र संस्था वह होती है जिसे जांच से डर नहीं होता, जिसे पारदर्शिता से परेशानी नहीं होती, जिसे जवाबदेही से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ स्थिति उलट है। जितनी पारदर्शिता की मांग बढ़ती है उतनी ही दीवारें सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग मिलकर खड़ी कर देते हैं। संसद में विपक्ष द्वारा पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता, तो जो कारण दिया गया वह हास्यास्पद से भी अधिक आगे होगा। जनता का सवाल है कि फुटेज में ऐसा क्या रिकॉर्ड है जिसे भारत के नागरिक नहीं देख सकते। आखिर क्या मतदान से पहले या बाद में मशीनों के साथ कोई ऐसी गतिविधि हुई जिसका खुलासा होने पर सवाल उठेंगे। यदि सब ठीक था तो फुटेज रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। फुटेज रोकना केवल मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह संदेश देता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसे छुपाए रखने में ही सरकार को सुविधा है। अब उस विवाद पर आ रहे हैं जिसने संसद, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर तीखी बहस पैदा कर दी। क्या गृह मंत्री ने सचमुच संसद में साला शब्द कहा? विपक्ष का दावा है कि उन्होंने कहा। वीडियो वायरल हुआ, फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण भी हुआ, लेकिन वीडियो साफ नहीं है। संसद की रिकॉर्डिंग में भी यह शब्द अस्पष्ट है और रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है। इसका अर्थ यह है कि विवाद के सत्यापन के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है कि शब्द कहा गया या नहीं, बल्कि यह कि बहस का स्तर कितना गिर चुका है। जब सत्ता सवालों से असहज हो जाती है, जब जवाब तथ्य आधारित नहीं होते, जब तनाव बढ़ता है, तब भाषा भी मर्यादा खोने लगती है। लोकतंत्र में यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। वोट चोरी के सवाल पर विपक्ष लगातार कह रहा है कि यह देशद्रोह है। यह राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि गहरी सच्चाई है। लोकतंत्र की रक्षा सेना नहीं करती, वह वोट करता है। सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा करता है, मगर उसका यह भरोसा कि देश उसके वोट से चल रहा है, यह भरोसा अधिक महत्वपूर्ण है। यदि वोट चोरी हो गया, यह चुनाव सिर्फ एक तमाशा बन गया, यदि प्रक्रियाएं अविश्वसनीय हो गई, तो संविधान सिर्फ एक किताब रह जाएगा और लोकतंत्र केवल एक उत्सव जैसा आयोजन। दुनिया में कई देशों में यही हुआ। वोट चोरी बढ़ी, चुनावी प्रक्रिया खोखली हुई और कुछ ही वर्षों में लोकतंत्र धड़ाम से गिर गया। भारत का दावा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के लिए केवल बड़े पैमाने पर चुनाव करा देना काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र का मूल्य पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता से तय होता है। विपक्ष जब सवाल पूछता है तो वह देश के हित में पूछता है, किसी राजनीतिक द्वेष से नहीं। और सरकार का कर्तव्य है कि वह इन सवालों का जवाब ठोस तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और तकनीकी साक्ष्यों के साथ दे। लेकिन सत्ता पक्ष की निरंतर टालमटोल यह संदेश दे रही है कि लोकतंत्र की रक्षा से अधिक उसे जीत की चिंता है। पूरे विवाद का लब्बो-लुआब यही है कि गृह मंत्री के जवाब ने देश को आश्वस्त नहीं किया। जनता को यह महसूस नहीं हुआ कि सरकार वोट चोरी के सवाल पर गंभीर है। लोकतंत्र को यह भरोसा नहीं मिला कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मतदान की विश्वसनीयता वह धुरी है जिस पर देश टिका हुआ है। यदि उसी पर झटके लगने लगे तो पूरा लोकतंत्र हिल जाएगा। वोट चोरी किसी दल का मुद्दा नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है। यह संविधान की आत्मा का मुद्दा है। यह 140 करोड़ लोगों के अधिकार का मुद्दा है। जो वोट चोरी करता है वह देश से विश्वास चोरी करता है, और जो सरकार सवालों से बचती है वह जनता से संवाद चोरी करती है। वक्त आ गया है कि भारत अपने चुनावी ढांचे का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन करे। वोटर लिस्ट पारदर्शी हो, ईवीएम की स्वतंत्र तकनीकी जांच हो, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो, आयोग जवाबदेह हो, नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका बनी रहे। यही लोकतंत्र की रीढ़ है। यदि इसे मजबूत नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां यही पूछेंगी कि जब लोकतंत्र कमजोर हो रहा था तब नेताओं ने चुप्पी क्यों साधी थी, जनता ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया, और संसद में दिया गया वह कमजोर घबराया हुआ जवाब आखिर क्यों दिया गया। वोट लोकतंत्र का अस्तित्व है। यदि वोट चोरी हुआ तो यह सिर्फ कानून का अपराध नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला देशद्रोह होगा, और देश इसे शायद कभी माफ नहीं करेगा। कुल मिलाकर हमें लगता है कि संसद की बहस का जो पैमाना और तरीका है वो संसद के नियम, कायदे, कानून से हटकर व्यक्तिगत खुन्नस पर आ गया है, और लोकतंत्र में व्यक्तिगत खुन्नस की शायद कोई जगह नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत खबर दी तो आप इस पर अपनी राय जरूर रखें, और अगर आपको लगता है कि वाकई लोकतंत्र में
इस समय पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। तो अपनी राय रखें। जय हिंद, जय भारत।